तो दोस्तों आज हो गया 18 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए में नेतृत्व को लेकर सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि भाजपा की जेडीयू से अधिक सीटें आएंगी तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। दावा किया है कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का इस तरह का बयान पहली बार आया है। वह शनिवार को एक समाचार चैनल से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए हैं। हम एनडीए सरकार के माध्यम से बिहार की तरक्की चाहते हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से की जा रही बयानबाजी पर भी अमित शाह ने पार्टी का रुख साफ किया है। कहा कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान से हमारे गठबंधन में बात बिगड़ी। हमने चिराग को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन अंत में चिराग पासवान के बयान से गठबंधन में संकट आया। अमित शाह ने साफ कहा कि गठबंधन को चिराग पासवान ने ही तोड़ा है। आज की दूसरी बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बताए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। क्या इसे डोनाल्ड ट्रंप आकर देंगे? आपको बता दें कि स्थानीय होटल में महागठबंधन का साझा संकल्प पत्र जारी करते हुए इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 15 साल में बिहार में 60 से अधिक घोटाले हुए हैं। सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। कहा है कि हमें अनुभव नहीं था तो डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया था। तेजस्वी यादव बोले, जेडीयू भाजपा के पास लालू जी और सोनिया जी को कोसने के सिवा कोई भी विजन या मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री से अब बिहार नहीं संभल रहा है। उन्होंने उद्योग धंधे लगाने, रोजगार देने के मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे। इसके साथ ही केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि 18 जिलों के 80 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित रहे लेकिन केंद्र ने उनके नुकसान का आकलन तक नहीं कराया। कहा है कि बिहार में बड़े अपराध की गवाही खुद एनसीआरबी के आंकड़े दे रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल और गठबंधनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के साथ ग्रैंड यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट की 1 दर्जन रैलियां करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती बिहार की पहली रैली 23 अक्टूबर को भभुआ में होगी। इसी दिन ब्रह्मपुर और डुमरांव में भी रैलियां होंगी। उपेंद्र कुशवाहा कोसी और सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के साथ और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मायावती के साथ दर्जन भर रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की चुनावी सभाएं 26 और 27 अक्टूबर को होंगी। चुनाव में ग्रैंड यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों की जीत दिलाने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और समाजवादी जनता दल के देवेंद्र प्रसाद यादव अपने अपने प्रभाव वाले इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार करेंगे। आज की चौथी बड़ी खबर। टिकट को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने दिया है करारा जवाब कि बिहार असेंबली 2020 के लिए एमआईएम बिहार ने अपनी लिस्ट जारी, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। हम तमाम तर उम्मीदवारों को अपनी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं और बिहार के तमाम गयूर नौजवानों से ये अपील करते हैं कि एमआईएम के लिए फिजाबंदी करें और जिस हल्के में हमारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वहां उसकी पूरी मदद करें। चंद जगह से कुछ शिकायत मिल रही है कि कुछ उम्मीदवारों को लेकर कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। जाहिर है इंसानी फैसला है, ये कोई आसमानी फैसला तो नहीं है कि गलतियों से बिल्कुल पाक हो और बिहार इकाई उस पर गौर कर रही है और मुमकिन है कि आपके शिकायतों को रफा करने की कोशिश की जाएगी। ताहम मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पार्टी का नाम जमात है और जमात को आताद के अमीर अव्वलीन से है। पार्टी ने जो फैसला किया उसका एहतराम कीजिए। अगर आपने कोई मशवरा दिया है तो पार्टी उस मशवरे पर अमल करेगी और लिहाजा पार्टी से वफादारी अगर आप रख रहे हैं तो पार्टी के लोगों से बात कीजिए। और फेसबुक में जो बातें आ रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मुखालिफिन हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं, जिन लोगों ने बार बार कौम को धोखा दिया है और आज भी जो लोग धोखे की सियासत कर रहे हैं, जो लोग असबियत को परवान चढ़ाते हैं, अफवाहों को परवान चढ़ाते हैं, ऐसे मेरे मुखालिफ पार्टी के कुछ लोग इन चीजों को हवा देने का काम कर रहे हैं। तो हमारे कई मासूम और सीधे साधे जो एमआईएम के वर्कर हैं कभी कभी उनके वरगलाने पर आ जाते हैं। उनके वरगलाने पर आप न जाएं बल्कि अपने पार्टी के साथ अपना मजबूत और चट्टानी रिश्ता, ऐसे वक्त में पार्टी को आपकी मदद की जरूरत होती है और यही वक्त देखा जाता है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है कौन साबित कदम रहता है, कौन है सच्चा सिपाही एमआईएम का और कौन है जो वक्त के साथ बदलता है। ये वक्त आपके लिए भी मेरे इम्तिहान का है। पार्टी का एहतराम, पार्टी के अमीर का एहतराम वाजिब है हम पर सियासी एतबार से।
हम इसका ख्याल रखें। और जो तमाम तरह की मुसीबतें बिहार में हैं, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, उन मुद्दों पे कोई समझौता किसी भी हालत में नहीं होगा। किसी को गुंडागर्दी करने के लिए बिहार में नहीं दिया जाएगा। ये तय करके हम लोग बिहार में आए और इसलिए मैंने पप्पू भाई कहा कि मैंने इनका काम देखा। ये बाढ़ में भी आपके बीच में रहते हैं, कोरोना के समय में भी आपके बीच में रहते हैं, ये पलायन में भी आपके बीच में रहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में गरीबों के लिए दर्द, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पीडीए के 2 प्रत्याशी हैं, एक ही संदेश विधानसभा पे डॉक्टर बब्बन यादव, और दूसरे हैं आरा में डॉक्टर ब्रजेश सिंह। ये आप वोट आप इस बार ना बब्बन सिंह को दे रहे हैं ना ब्रजेश सिंह को दे रहे हैं। आप ये वोट जो है वो चंद्रशेखर आजाद को दे रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद को आप जानते हैं जो बात कही जाती है उससे खड़ा उतरा जाता है। वोट आपने उससे पहले भी दिया। ये जो नौजवान यहाँ खड़े, याद रखना, वोट 2 धारी तलवार है। अगर सही जगह यूज होगी तो आपका भला होगा, और अगर गलत जगह यूज होगी तो वही वोट लेने वाले लोग कल आप पे अत्याचार करेंगे। बिहार में अत्याचार का अंत होगा। और ये जो जालिम सरकार के लोग बैठे जो कह रहे हैं कि बदल देंगे, इनके हाथ में ताकत थी। आप ये बताइए, क्या है, सभी को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों के बच्चों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो आपका रोजगार, आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा और आपकी रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी जो है वो पीडीए की है। लेकिन बिहार को मजबूत भारत बनाना है और बिहार को सशक्त भारत बनाना है, और बिहार को दुनिया के नक्शे पे A1 दर्जे पे लेके जाना है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरी बात माला नहीं पीनी चाहिए, माला हम नहीं पीनी, माला नहीं पीनी। सम्मानित हमारे ईश्वर तुल और देव तुल बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, परिवर्तन के नायक छात्र युवा साथियों, क्रांतिवीर, हमारे अनुज, हमारी माँ और बहनें, पत्रकार बंधु, हमारे और आपके नेता और देश की एकमात्र बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लगातार जुल्मों के खिलाफ लड़ने वाले आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी, और हमारे सम्मानित दोनों डॉक्टर, साफ सुथरे नेता, और हमारे पीछे युवा शक्ति छात्र युवा मोर्चा के सम्मानित नेता अध्यक्ष जी, सबने नाम ले लिया है। हम 3-4 बात 5 बात कहना चाहेंगे। पप्पू यादव क्यों? 30 साल में मैं 15 साल की पहले बात करूंगा। नीतीश कुमार जी सबसे पहले जंगल राज से आए थे, कहा उन्होंने कि जंगल राज है इसीलिए आप हमको मौका दीजिए। जनता ने मौका दे दी। नीतीश कुमार जी, पत्रकार जी, इस बात का ख्याल रखिएगा, एनसीआर की एक रिपोर्ट आज से 4 दिन पहले आई है, वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार। अभी बक्सर में हमारे भाई वहीं लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथरस की लड़ाई कौन? तो चंद्रशेखर। बक्सर की लड़ाई तो कौन? चंद्रशेखर। अभी बक्सर में एक बहन के साथ 5 आदमी बलात्कार करके और उसके छोटे मासूम बच्चे को मार दिया। लगातार पप्पू यादव, आज 7 महीना हमको हो गया, 70 लाख लोगों से हम मिले। आप ये क्यों नहीं पूछते हैं उन लोगों से, जब कोरोना वायरस में 8 महीने के अंदर एक भी सांसद भारत में क्यों नहीं निकले? नरेंद्र मोदी, गरीबों की मदद नीतीश कुमार जी, आप दोनों आदमी ने क्यों नहीं किया? जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके नेता से क्यों नहीं पूछते कि 76 दिन दिल्ली के पार्क में आप क्या कर रहे थे? पप्पू यादव इस भारत के मजदूरों को 16 करोड़ रुपया अकाउंट में, बाय अकाउंट, आपके संदेश में
लगभग 4,500 मजदूरों को 1500 से 2000 रुपया